नमस्कार दोस्तों, हम लोग आज बात करने जा रहे हैं भारत की पहली महिला शिक्षिका के बारे में, सावित्रीबाई फूले के बारे में। सावित्रीबाई फूले और उनके पति ज्योतिराव फूले भारत के सबसे बड़े समाज सुधारकों में से एक थे। दोनों ने शिक्षा, महिला अधिकार, जाति प्रथा और छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाई और सामाजिक क्रांति की नींव रखी। उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। सावित्रीबाई फूले भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी। जन्म और प्रारंभिक जीवन। सावित्रीबाई फूले का जन्म 3 जनवरी 1821 को महाराष्ट्र के नया गांव में हुआ था। 9 साल की उम्र में उनका विवाह 13 वर्षीय ज्योतिराव फूले से हुआ। शिक्षा और शिक्षिका बनने की ज्योतिराव ने उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की और वो भारत की पहली शिक्षिका बनी। 1848 में उन्होंने पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। जब वो पढ़ने जाती थी तो समाज के लोग उन पर पत्थर और गोबर फेंकते थे, फिर भी वो रुकी नहीं। उन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा और विधवा शोषण के खिलाफ काम किया। ज्योतिराव फूले जाति विरोधी समाज सुधारक थे। जन्म और शिक्षा। ज्योतिराव फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ। वो एक माली जाति से थे और जिसे समाज में नीचा समझा जाता था। जब उन्होंने उच्च जातियों के बच्चों को पढ़ते देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि शिक्षा से ही समानता लाई जा सकती है। सामाजिक कार्य और चुनौतियां। उन्होंने 1848 में पहला स्कूल खोला, लेकिन इस कारण उन्हें समाज से निकाला गया। जातिवाद के खिलाफ उन्होंने सत्यशोधक समाज नामक संगठन बनाया। उन्होंने दलित और पिछड़ों के लिए कुएं और धर्मशालाएं बनवाई। वे विधवा पुनर्विवाह और छुआछूत के विरोधी थे। संघर्ष और कठिनाइयां। जातिवादी समाज का विरोध। ब्राह्मण समाज के उनके स्कूल का विरोध किया और उन्हें जाति का गद्दार कहा। यानी ब्राह्मण समाज ने उनके स्कूलों का विरोध किया और उन्हें जाति का गद्दार कह दिया। बोलो, समझो इन चीजों को। उनकी स्कूल में आने वाले बच्चों को धमकाया जाता था। इतनी सारी चीजें। और परिवार से बहिष्कार। ज्योतिराव के माता पिता ने उन्हें समाज सुधार करने पर घर से निकाल दिया। सावित्रीबाई और ज्योतिराव को अलग रहना पड़ा। अत्याचार और अपमान। सावित्रीबाई पर पत्थर और गोबर फेंका जाता था। कई बार उनके स्कूलों को बंद करवाने की कोशिश की गई। धार्मिक और सामाजिक बहिष्कार। उन्होंने विधवा आश्रम खोला जो समाज ने उनके खिलाफ अफवाहें फैलाई। एक विधवा महिला काशीबाई को जबरन आत्महत्या से बचाने पर लोगों ने उन्हें गालियां दी। 1897 पुणे में फ्लैग महामारी के दौरान सावित्रीबाई फूले बीमारों की सेवा करते हुए खुद संक्रमित हो गई और 10 मार्च 1897 को उनका निधन हो गया। सावित्रीबाई और ज्योतिराव फूले की क्रांति आज भी जिंदा है। आज उनके नाम पर स्कूल, कॉलेज और सामाजिक योजनाएं चल रही हैं। उन्होंने जिस शिक्षा और समानता की लड़ाई शुरू की वह आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। सावित्रीबाई और ज्योतिराव फूले ने समाज में शिक्षा और समानता की जो लव जलाई वह कभी नहीं बुझ सकती। उनके संघर्षों से हमें सीखना चाहिए कि बदलाव आसान नहीं होता, लेकिन अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी दीवार गिराई जा सकती है। सावित्रीबाई फूले भारतीय समाज सुधारक शिक्षिका और पहली महिला शिक्षिका थी। उन्होंने महिलाओं और दलितों की शिक्षा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उनकी कहानी संघर्ष और साहस सामाजिक बदलाव की मिसाल है।